नमस्कार दोस्तों। जब कड़ाके की ठंड के बीच आग की लपटें उठती हैं, ढोल के थाप पर पैर थिरकने लगते हैं और हवा में भुने हुए तिल और गुड़ की मिठास घुल जाती है, तब समझ लीजिए कि लोहड़ी का त्योहार आ गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल लोहड़ी पर हम एक ही गीत क्यों गाते हैं? सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन विचारा हो। कौन थी वो सुंदरी और मुंदरी, और कौन था वो डुल्ला भट्टी जिसने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया? आज के इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगी सदियों पीछे, पंजाब की उन वादियों में जहां वीरता और त्याग की एक ऐसी कथा जन्मी जिसने लोहड़ी को एक नया अर्थ दे दिया। मुगल काल का खौफ। ये कथा उस दौरान की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। उस समय पंजाब के इलाकों में भ्रष्ट जमींदारों और मुगल अधिकारियों का आतंक था। ये लोग गरीब किसानों और मजदूरों पर जुल्म करते थे। सबसे बुरा वक्त तब आता था जब ये जालिम लोग गरीब घरों की बेटियों को उठाकर गुलामी के बाजार में बेच दिया करते थे। लोग डर के साए में जी रहे थे और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठा सके। ऐसे अंधेरे वक्त में एक नायक का उदय हुआ जिसका नाम था डुल्ला भट्टी। सुंदरी मुंदरी की बेबसी। इसी दौरान एक गरीब ब्राह्मण की दो बेटियां थीं जिनका नाम था सुंदरी और मुंदरी। दोनों ही बेहद सुंदर थीं, लेकिन उनकी यही सुंदरता उनके परिवार के लिए मुसीबत बन गई। एक भ्रष्ट जमींदार की नीयत उन पर खराब हो गई। उसने धमकी दी कि वो उन्हें उठा ले जाएगा। वो लाचार पिता दर दर भटका, लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए। अंत में वो पिता रोते बिलखते हुए डुल्ला भट्टी के पास पहुंचा, जो उन दिनों जंगल में रहकर गरीबों की रक्षा करता था और अमीरों को लूटकर जरूरतमंदों की मदद करता था। डुल्ला भट्टी का वचन और संघर्ष। डुल्ला भट्टी ने उस पिता के आंसू देखे और वचन दिया, जब तक डुल्ला जिंदा है कोई तेरी बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। डुल्ला ने न सिर्फ उन लड़कियों को उस जालिम जमींदार के चंगुल से बचाया, बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी अपने सर ली। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। मुगल सेना उन्हें ढूंढ रही थी। डुल्ला ने फैसला किया कि वो सुंदरी और मुंदरी का विवाह तुरंत उनके मंगेतर से करवा देगा। चूंकि दिन में दुश्मन का खतरा था, इसलिए विवाह की रस्में रात के अंधेरे में जंगल के बीचों बीच आग जलाकर निभाई गई। उस रात जंगल में जो आग जलाई गई वही आज की लोहड़ी का प्रतीक है। डुल्ला भट्टी के पास उन लड़कियों को कन्यादान में देने के लिए सोना चांदी नहीं था। कहते हैं कि उन्होंने लड़कियों की झोली में एक सेर शक्कर डाली और बड़े गर्व से उनका कन्यादान किया। उसने उन्हें हंसाने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए खुद एक गीत गाया, जिसके बोल आज भी हर घर में गूंजते हैं। डुल्ला ने गाया, तेरा कौन विचारा हो, डुल्ला भट्टी वाला हो। इसका मतलब था कि तुम्हारी चिंता कौन करेगा जब तुम्हारा बाप डुल्ला भट्टी साथ खड़ा है। तब से ये परंपरा बन गई कि हर साल लोहड़ी पर आग जलाई जाती है और डुल्ला भट्टी की वीरता को याद किया जाता है। तो दोस्तों, लोहड़ी सिर्फ मौसम बदलने का या फसल काटने का त्योहार नहीं है, बल्कि ये त्योहार है उस मर्दानगी का जो कमजोरों की ढाल बनती है। ये त्योहार है उस त्याग का जो बेटियों की इज्जत बचाने के लिए किया गया। इस साल जब आप लोहड़ी की आग में तिल और मूंगफली डालें, तो उस वीर डुल्ला भट्टी को जरूर याद करें जिसने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जंग लड़ी थी। आप सभी को लोहड़ी की ढेरों शुभकामनाएं।